हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र के सिद्धांत के बारे में। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो संधारित्र के सिद्धांत को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो संधारित्र का सिद्धांत जानने से पहले संधारित्र क्या होता है हम उसको पहले एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए संधारित्र क्या होता है देख लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमें संधारित्र के बारे में बताया हुआ है, तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना। तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र को इंग्लिश में हम कैपेसिटर कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है, संधारित्र एक ऐसा डिवाइस होता है जो चालक के, जैसे कोई चालक होता है उसके बिना आकार में परिवर्तन, मतलब कि वो जैसा है, जैसे ये आपका पेन है तो इसके आकार में बिना कोई परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की, मतलब कि जितना आवेश है उसकी मात्रा को हम इस पेन के अंदर संचित कर सकते हैं, जिससे कि इस पेन की जो धारिता का मान है उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये पेन के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसे हम क्या कह सकते हैं, संधारित्र कह सकते हैं। संधारित्र, तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब देख लेते हैं इसका सिद्धांत। तो संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को अपने अंदर क्या है, रोक के रखता है। जैसे पंखा है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पंखे का कंडेंसर होता है। वो कंडेंसर अपने अंदर जो है चार्ज को सोक कर लेता है, और जब हम पंखे को चालू करते हैं तो उसको एकदम से एनर्जी कर दे देता है, जिससे पंखा क्या है, गोल गोल घूमने लगता है और जरूरत पड़ने पर एकदम से आवेश को छोड़ देता है। तो चलिए जान लेते हैं संधारित्र का सिद्धांत। तो ये आपके संधारित्र के सिद्धांत का फिगर है। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। यहाँ पे दो पृथक्कृत प्लेटें ली गई हैं, जिस पर आपका प्लेट जो ए है इस पर आपका प्लस प्लस आवेश है, इसके पृष्ठ के बाहरी तल पर भी और अंदर वाले तल पर भी। और जो ये आपका बी पृष्ठ है तो इसके अंदर वाले तल पर माइनस आवेश और बाहरी जो क्षेत्र है उस पर प्लस आवेश दिया गया है। तो आप जानते हैं कि जब ये प्लस 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 और प्लस प्लस आवेश होंगे, आप जानते हैं कि जो प्लस प्लस आवेश हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों के अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, तो वो एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। वैसे ही इन प्लेटों पर होगा कि जब यहाँ पे प्लस और माइनस प्लेटें हैं तो ये एक दूसरे के समीप आने लगेंगी, जिससे कि ये जो माइनस वाली प्लेट है, ये जो आपकी प्लेट ए है उस पर जो आपका ये प्लस प्लस आवेश है, इसके क्या है, विभव को कम करने का प्रयास करेंगी, जिससे इसकी जो धारिता है, मतलब प्लेट ए की वो धारिता बढ़ जाएगी। जब विभव कम होगा, ये जो माइनस आवेश है इसके विभव को कम करने का प्रयास करेंगी, तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इसी तरह इसका जो सेकंड वाला फिगर है इसमें क्या है, इसमें भी ए पर प्लस प्लस आवेश है और बी पर क्या है, माइनस माइनस आवेश है। तो ये जो प्लेट बी वाली है, ये माइनस आवेश जो है प्लस आवेश के विभव को कम करने का प्रयास करेंगी, और ये जो प्लस वाला आवेश है वो क्या होगा, पृथ्वी पर जाके कनेक्ट हो जाएगा, और जो ये प्लस वाला आवेश है वो पृथ्वी को दे देगा जाके। एक बार फिर से हम इस संधारित्र के सिद्धांत को आपको समझाते हैं कि ये जो आपकी दो पृथक्कृत प्लेटें हैं, दो अलग अलग प्लेटें हैं जिनको हम एक दूसरे के समीप रखते हैं। जब हम, ये आपकी प्लेट ए पर प्लस आवेश है, इसके बाहरी पृष्ठ पर भी प्लस आवेश है और अंदर वाले पृष्ठ पर भी प्लस आवेश है। और एक प्लेट आपके इसी के समीप रखी हुई है, प्लेट बी, इस पर बाहरी, मतलब अंदर वाला जो पृष्ठ है इस पर माइनस आवेश और बाहरी पृष्ठ पर क्या है, आपका प्लस आवेश है। तो ये जो माइनस वाला आवेश है और ये प्लस वाला आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये जो माइनस प्लेट है ये प्लस वाले प्लेट के विभव को घटाने का क्या करेगी, जब आकर्षण होगा तो माइनस वाली क्या है, अपने अंदर, मतलब कि ये प्लस वाले आवेश को अपनी ओर खींचेगी, तो इसके विभव को क्या है, प्लस ए वाली जो प्लेट है, बी वाली प्लेट ए वाली प्लेट के विभव को क्या है, कम करने का प्रयास करती है। तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप धारिता का फॉर्मूला जानते हैं। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये आपकी C आपकी धारिता, Q आवेश और V क्या है, इसका विभवांतर है। तो ये आपकी धारिता का फॉर्मूला हो गया। और जब आप जानते हैं कि V को हम, आप अगर विभव हम क्या करते हैं, विभव 1 कर दें, तो यहाँ पे आपकी धारिता क्या हो जाएगी, आवेश के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब जो ये आवेश है वो धारिता के समानांतर हो जाएगा। तो इसका सिद्धांत यही था। इसका सिद्धांत, इसके आवेश और धारिता पर अगर इसका विभव कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। मतलब कि हम अगर हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही ये जो आवेश की मात्रा है वो अपने अंदर क्या कर लेता है, संधारित, मतलब कि संचित कर लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तो आई होप आपको फिगर समझ में आया, संधारित्र का सिद्धांत समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।